राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र किसी युवक युवती स्त्री पुरुष का संभोग वशीकरण करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग देने जा रहा हूँ। इसमें एक मंत्र की आवश्यकता है। उस मंत्र को पहले घर जप लीजिए, उसके बाद उसके घर के सामने आप जपिएगा। वो घर से बाहर निकलेगा या निकलेगी और स्वयं आपसे संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करेगा या जाहिर करेगी। अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। एक स्टेप को आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। जब भी आप इस प्रकार के वशीकरण का प्रयोग करें तो यह ध्यान आप दें कि जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं, जिसे शादी करना चाहते हैं, या आप लोग के दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, या आप लोग का संबंध ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से बीच में कुछ ऐसा हो गया जिससे दूरियां बनती जा रही है, वहां इसका प्रयोग करके आजमाइएगा। अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ कोई भी प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो मन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ किसी टोटके का, किसी तंत्र का, मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पहले अपनी एनर्जी को भली बात रीड करना है और अगले की भी एनर्जी आपको रीड करना है। यदि एनर्जी बैलेंस है तो कोई भी प्रयोग आप करेंगे तो उसमें सफलता जल्दी मिल जाती है, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो सफलता ना के बराबर मिलती है। कभी कभी तो प्रयोग करने के बाद कोई सफलता भी नहीं मिलती है, तो मन में ऐसा लगता है कि इस टोटकों में, इस मंत्र में कोई प्रभाव नहीं है। तंत्र मंत्र टोटकों में प्रभाव होता है श्रद्धा भाव विश्वास के साथ, और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो ही यह काम करता है। अतः आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। यदि आप नहीं समझ पाते कि आपकी एनर्जी कैसी है तो अपना तुरंत खींचा हुआ फोटो, और जिसको अपने बस में करना चाहते हैं या चाहती हैं, उसका कोई लेटेस्ट फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। और जब भी कोई आप वशीकरण का प्रयोग करें तो एकांत में करें। किसी का टूक नहीं लगना चाहिए। किसी को बता के यह प्रयोग ना करिए कि मैं यह प्रयोग करने जा रहे हूं या जा रहा हूं। कोई जान ना पाए कि आप क्यों कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं। किसी का टूक नहीं लगना चाहिए। एकांत में प्रयोग करना है, और प्रयोग करने से पहले अपने इष्ट का स्मरण करना कदापि ना भूलें। उनको स्मरण करिए और उनसे मन ही मन आप कहिए कि हे भगवान, मैं इस प्रयोग को करने के लिए आपसे मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ या प्राप्त करनी चाहती हूँ। कृपया हमको मानसिक आदेश और आशीर्वाद दें। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव से भी सेम चीजें कहनी है कि हे गुरुदेव, मैं इस प्रयोग को करने के लिए आपसे आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपया हमको आदेश और आशीर्वाद दें। मानसिक रूप से कहना है, उनके पास जाके नहीं करना है। और यदि आपके पास कोई गुरुदेव नहीं है तो किसी गुरु की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं देता है। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु की तलाश करके ही कोई प्रयोग करें। और यदि आपके पास कोई गुरु नहीं मिल रही है तो परेशान भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और इस रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या आसान देता हूं, तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ, अपने बहनों से, माताओं से या भाइयों से, कि जब भी आप हमसे संपर्क करें तो व्हाट्सएप का प्रयोग करें। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम, अपना तुरंत का खींचा फोटो, और जो भी समस्या हो साफ साफ लिखना चाहते हैं, और जिसको अपने बस में करना चाहते हैं या चाहती हैं उसका कोई फोटो आप भेज दीजिएगा। इससे मैं एनर्जी रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। तमाम भाई लोग, बहनें, माताओं लोग क्या करती हैं कि तुरंत फोन नंबर है ही है, तुरंत कॉलिंग करना शुरू कर देती है। कॉलिंग करने से कोई फायदा तो होता नहीं है।
इतने फोन आते हैं कि सबका फोन रिसीव हो ही नहीं सकता है। और फोन कॉल रिसीव करने के बाद भी मैं यही बोलता हूं कि आप व्हाट्सएप पर आए, अपना नाम, अपना तुरंत खींचा फोटो और जो भी समस्या हो साफ साफ लिखिए, तो फायदा तो कुछ है नहीं। हाँ, मैं जिसको समय दूं वही कॉल करे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, कृपया व्हाट्सएप का ही प्रयोग करें। यहां पर एक मंत्र की आवश्यकता है। मंत्र है ह्रीं स्वाहा वस्यम, ह्रीं स्वाहा वस्यम, ह्रीं स्वाहा वस्यम, HRIM, ह्रीं स्वाहा वस्यम, ह्रीं स्वाहा वस्यम। इस मंत्र का 32 बार जाप करना है। पहले घर पे नहा धोवा करके किसी आसन में बैठ करके अपना मुख उसके घर के तरफ करके इसका जाप करें, फिर उसके नाम का उच्चारण करें और अपने हृदय में उसको ध्यान देते हुए उसके नाम का उच्चारण करें। उसके बाद उसके घर के सामने जाएं और 32 बार मन ही मन इसको उच्चारित करें और उसका नाम ले। आप देखिएगा घर से वो बाहर निकलेगा या निकलेगी और आपकी जो भी कामनाएं हैं वह अवश्य पूरा करेगा या पूरा करेगी। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, सोच समझ के इसका प्रयोग करें। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता है। पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।